अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ आज यहाँ मौजूद हैं। आज वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बच्चे। बायो 9th लेक्चर 28। आज का जो टॉपिक है आपके पास वो है जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसकी रिमेनिंग जो 4 किंगडम्स थी। और आज का आपका जो होमवर्क है बच्चे वो क्या है, आप सेल वॉल को डिफाइन करेंगे और सेल वॉल की फॉर्मेशन लिखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किस चीज़ से बनती है, फंगाई के अंदर सेल वॉल किस से बनती है और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किस चीज़ से बनती है। ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क दोबारा सुन लें। आप सेल वॉल को डिफाइन करेंगे कि सेल वॉल क्या होती है और सेल वॉल की फॉर्मेशन लिखेंगे। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किस चीज़ से बनती है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। फंगाई के अंदर किससे बनती है आज बताया जाएगा। प्लांट्स के अंदर किससे बनती है आज बताया जाएगा। और अपना होमवर्क करने के बाद अपने नाम के साथ 0317031764 के ऊपर भेज दीजिएगा। चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। कौन सा बच्चे एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने, किंगडम मोनेरा हम लोगों ने कर दिया था। आज हम लोग सेकंड किंगडम करेंगे और सेकंड किंगडम कौन सी हमारे पास, किंगडम प्रोटिस्टा। अब बच्चे सबसे पहले जो लाइन होगी वो इसकी डेफिनेशन होगी। आगे 4 किंगडम्स में आपको पढ़ाऊंगा, पहली लाइन उनकी डेफिनेशन होगी। अब देखें, दिस किंगडम इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल। इसमें वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे बल्कि कौन से होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ट्रू न्यूक्लियस, और कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी विच आर यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल भी हो सकती हैं, और यूनिसेलुलर कॉलोनियल, जो कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं। बस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आर बच्चे, जब हम लोग हायर क्लासेस में इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम लोग कहते हैं इसके अंदर होते हैं आपके पास सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर। आप एक ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, आपको कोई गलत नहीं कहेगा कि आप किंगडम प्रोटिस्टा को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इनके अंदर सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये वाली डेफिनेशन करें या ये वाली डेफिनेशन करें, दोनों का जब हम लोग दोनों को ब्रॉड सेंस में लेते हैं तो दोनों मतलब ठीक आते हैं कि सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर भी वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन एब्सेंट होती है, और यूनिसेलुलर कॉलोनियल भी वही वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन क्या होती है आपके पास, एब्सेंट होती है। फिर बच्चे बुक के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा की 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या इनके अंदर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा प्लांट लाइक भी हो सकती है, एनिमल लाइक भी हो सकती है और फंजाई लाइक भी हो सकती है। अब देखें पहले की तरफ आ जाए, मैंने यहाँ पे प्लांट लाइक बनाया हुए। अगर किंगडम प्रोटिस्टा वाले प्लांट लाइक होंगे तो उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल सेलुलोज से बनेगी। जब ये प्लांट लाइक होंगे तो इनके पास क्लोरोफिल होगा और ये फूड फार्मेशन करेंगे। तो सेल वॉल के अंदर आगे आप टिक देख सकते हैं और फूड फार्मेशन के आगे भी आप टिक देख सकते हैं। इसका मतलब है कि सेल वॉल प्रेजेंट होगी और फूड फार्मेशन भी होगी। फूड फार्मेशन हमेशा किसकी मदद से होती है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एनिमल लाइक, अगर किंगडम प्रोटिस्टा वाले एनिमल लाइक होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास डायनोफ्लैजेलेट्स यूग्लिना, तो इनका जो सेल वॉल है वो आपके पास एब्सेंट होगा, क्रॉस लगा हुए। फूड फार्मेशन भी इनके अंदर क्या होगी बच्चे, एब्सेंट होगी। इसका मतलब है एनिमल की फॉर्म में इनके अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो क्या होगा आपके पास, एब्सेंट। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। फिर अगर किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई लाइक हैं तो इनका सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और सेल वॉल प्रेजेंट होने के साथ साथ फूड फॉर्मेशन इनके अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो इस तरह हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर और इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल, टिश्यू फॉर्मेशन इज एब्सेंट। द किंगडम प्रोटिस्टा consist of further 3 types which are plant like, animal like and fungi like। प्लांट लाइक होंगे तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल लाइक होंगे तो सेल वॉल एब्सेंट होगी, फंजाई लाइक होंगे तो सेल वॉल दोबारा प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल क्या है इसकी बच्चे कि किंगडम प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम यूग्लिना। इसकी वजह से तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये किसकी एग्जाम्पल है आपके पास, किंगडम प्रोटिस्टा की। नेक्स्ट चले जाएं, आपके पास जो 3rd किंगडम हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सी आपके पास, किंगडम फंगाई। अब बच्चे इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, फंजाई आपके पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर हों या मल्टी सेलुलर होंगे कौन से, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे।
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होंगे तो होंगे यूकैरियोटिक। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेक क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इनकी जो फूड फॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी खुराक खुद नहीं बनाता तो वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता, बल्कि क्या होता है आपके पास, हेटेरोट्रॉफ्स। फिर इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चे वो कौन से होते हैं? जब हम लोग इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या तो ये सेप्रोफाइट्स होंगे या तो ये क्या होंगे, पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन से हैं? ये आपके पास डेड ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डेड हो गए, मर गए। अब इसके ऊपर फंजाई अटैक करेंगे, इसके अंदर जितनी भी यूज़फुल चीज़ें होंगी वो ये निकाल के खुद यूज़ कर देंगे, बाकी जो ह्यूमस होगा वो उधर पड़ा रहेगा। तो हम लोग कहेंगे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है आपके पास, सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के इनसाइड और आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट हों, आउटसाइड प्रेजेंट हों और ये नुकसान पहुँचाएँ। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी क्या चीज़ होते हैं, हमारे अंदर जो एस्केरस होता है, जो इंसान का अंदर का पैरासाइट है एस्केरस, जो हम लोग कहते हैं कि बच्चों के अंदर एस्केरस है या नेमाटोड्स हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि ये पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक नेचर होती है आपके पास। तो फंगाई ज़्यादातर आपके पास कौन से होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो सेप्रोफाइट्स होगा बच्चे, या तो कौन सा होगा आपके पास, पैरासाइट्स। अब इनके अंदर सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट होती है, किससे बनती है, काइटन से। इनकी सेल वॉल किससे बनेगी, काइटन से। एग्जाम्पल क्या है इनकी बच्चे, मशरूम्स। मशरूम्स इनकी एग्जाम्पल है, और ये एडाएबल भी होते हैं और इसके अलावा पॉइजनस भी होती हैं। फोर्थ किंगडम की तरफ चले जाएं तो फोर्थ किंगडम कौन सी है हमारे पास, किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी ये भी बच्चे वही वाली पहली बात होगी कि ये भी आपके पास यूकैरियोटिक होंगे। ऑल यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से, विच आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, जो अपनी खुराक बनाने के काबिल होंगे। तो उन सब की जो किंगडम होगी वो कौन सी होगी बच्चे, उनकी किंगडम आपके पास एक ही किंगडम होगी, किंगडम प्लांटी। तो हाउ वी डिफाइन अ टर्म किंगडम प्लांटी, आर यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, जो अपनी खुराक बनाने के खुद काबिल होंगे, उनको हम लोग किस किंगडम के अंदर रखेंगे, किंगडम प्लांटी के अंदर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये अपनी खुराक बनाने के काबिल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल क्या होते हैं बच्चे, प्रेजेंट होते हैं। हम लोग कहते हैं कि दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फिर ये प्लांट्स है तो इनके पास सेल वॉल भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है बच्चे, सेलुलोज से। अब देखें आपका होमवर्क क्या है कि सेल वॉल को डिफाइन करने के बाद बताएंगे बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई है, उस दिन वाले लेक्चर में मौजूद है। फंगाई की सेल वॉल किससे बनती है, आज वाले लेक्चर में मौजूद है। प्लांट की सेल वॉल किससे बनती है, आज वाले लेक्चर में मौजूद है। एग्जाम्पल्स क्या हैं बच्चे, फर्न्स, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट जो हमें फल देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, कॉनिफर्स जो हमें फल नहीं देते, और फर्न्स आपके पास जो झाड़ियाँ या हर्ब्स होती हैं आपके पास। अब आ जाएं जी लास्ट किंगडम की तरफ, किंगडम एनिमिलिया। अब इसके अंदर भी वही डेफिनेशन है, all unicellular to multicellular eukaryotic organism that are not able to prepare their own food, जो अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल नहीं होते, उनको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, किंगडम एनिमिलिया के अंदर। अब बच्चे ये अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल नहीं होते, और इसका मतलब है कि ये प्लांट से डिफरेंस होंगे। तो प्लांट से डिफरेंट ये किस बेस के ऊपर होंगे, इनके अंदर सेल वॉल भी एब्सेंट होती है और इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। जब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसका मतलब है ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाएंगे, और जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद नहीं बनाते वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, बल्कि कौन से होते हैं बच्चे आपके पास, हेटेरोट्रॉफ्स। तो इसका मतलब है किंगडम एनिमिलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे, इंक्लूडिंग मी, यू, हमारे घर के अंदर जो पेट्स होते हैं, वो सारे के सारे अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो ये खुराक कैसे लेते हैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मुश्तमिल होता है इंजेस्ट के ऊपर, मतलब ये खुराक को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, और फिर इनगल्फ करने के बाद क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो फेजेस के ऊपर होता है, इंजेस्शन एंड डाइजेशन। फिर एनिमल्स के हम लोग फर्दर 2 ग्रुप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, कि बैकबोन की बेस के ऊपर हम लोग एनिमल्स के बनाते हैं बच्चे 2 ग्रुप्स, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो वाले होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल यू एंड मी, और इनवर्टिब्रेट्स वो वाले होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, फॉर एग्जांपल स्टार फिश। तो एनिमल्स कौन से होते हैं, आप लोग किंगडम एनिमिलिया को कैसे डिफाइन करेंगे।
all unicellular to multicellular eukaryotic organism that are not able to prepare their own food are known as kingdom Animalia। इनके अंदर सेल वॉल भी एब्सेंट होती है, फूड खुद नहीं बनाते, तो इसका मतलब है क्लोरोफिल भी नहीं होगा। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ 2 phases, ingestion plus digestion। On the basis of vertebral column there are 2 groups of animals, number 1 is vertebrate and number 2 is invertebrate। vertebrates वो वाले होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है और invertebrates वो वाले होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती। तो ये था बच्चे आपका वीडियो लेक्चर। आपके वीडियो लेक्चर में आज आपको बताया है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक किंगडम, किंगडम प्रोकैरियोटी और किंगडम मोनेरा डिस्कस किया गया था। तो आज का जो होमवर्क है वो प्रीवियस प्लस दिस वीडियो लेक्चर दोनों से आपके पास। तो होमवर्क करने से पहले पुराने वीडियो लेक्चर को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो लेक्चर को भी देखिएगा, तो आपका होमवर्क इजीली आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।